अब मैं मंच पे स्वागत करती हूँ डॉक्टर अजय कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का, उनके विशेष भाषण के लिए। नमस्कार। माननीय मंत्री जी श्री रविशंकर प्रसाद, आदरणीय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री JS दीपक, आदरणीय सेक्रेटरी पोस्ट मैडम कावेरी बैनर्जी, CSC SPV के CEO श्री डॉक्टर दिनेश त्यागी, वेदी में विराजमान कनेक्ट इंडिया के CEO श्री LR श्रीधर, श्रीमती नीरू शर्मा, इन्फीबीएम, स्नैपडील के गोविंद राजन और यहाँ पे बाकी पधारे हुए विशिष्ट मेहमान। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है CSC में इतना ज़्यादा उत्साह देख के, इतना ज़्यादा भाग लेने की एक चाह देख के। ये जब CSC प्रोग्राम शुरू हुआ था तब ये एक लक्ष्य था कि इस तरह की सिचुएशन आएगी जहाँ पे सब CSC अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चाहे वो G2C सर्विस द्वारा हो चाहे B2C सर्विस द्वारा हो, उसमें पूरे ढंग से आगे बढ़ के काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले एक साल में जो बदलाव आया है वो सबके सामने, सबके समक्ष दिखाई पड़ता है। जो उत्तेजना, जो उत्साह, जो चाह एक क्रिएट हो गई है, उसको देख के हम सबको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। मैं ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर दिनेश त्यागी का भी और उनके साथ काम कर रहे CSC SPV के सभी टीम मेंबर्स का भी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने में मंत्री जी के एक जो उनकी जो विज़न है उसको एक्चुअली ग्राउंड में परिवर्तन करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे ज़्यादा आप सब लोगों का, जिन्होंने इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपके बगैर ये CSC का मूवमेंट चल नहीं सकता था और आप सब ने इसको करके दिखाया है। इसको हमें और भी आगे ले जाना है। गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 चीज़ें जो खास तौर से आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, उनके बारे में मैं 1-2 मुख्य बातें कहना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर त्यागी जी ने जैसे बताया, गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि अभी जो शुरू में 1 लाख और बढ़ते बढ़ते करीब 1.25 से 1.5 लाख के बीच में आज CSCs हैं, उनकी संख्या 2.5 लाख बढ़ा दी जाए और वो मार्च 2016 से पहले 2.5 लाख CSCs का हम हर पंचायत में कम से कम एक CSC हो, ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहते हैं ताकि ग्राउंड लेवल में, विलेज लेवल में कोई भी तरह की सर्विस हो, चाहे वो ई-कॉमर्स की सर्विस हो, चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विस हो, उसको डिलीवर करने का सबसे मुख्य केंद्र, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, किसी भी मिनिस्ट्री की हो, उनको सर्विस डिलीवर करना हो तो वो CSC द्वारा हो सके। हमारे डिपार्टमेंट ने ये भी पहल की है कि जहाँ पे भी हो सके पंचायत, लोकल पंचायतों के साथ मिल के CSCs काम कर सके। उनसे हमने अनुरोध किया है पंचायतों से, वहाँ के पंचायत प्रेसिडेंट से, कि आप CSC को अपने यहाँ जहाँ तक हो सके जगह दीजिए ताकि आपका काम और CSC काम एक तरह से बहुत ही समन्वय तरीके से चल सके। इस काम के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया है। CSCs की संख्या आज की तारीख में 90,000 पंचायतों में CSCs हैं, तो तकरीबन 1,60,000 पंचायतों में नए CSCs खुलने हैं। उन गांवों में वहाँ की लोकल डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा, लोकल पंचायत द्वारा, वहाँ के और गवर्नमेंट के उद्योग लोगों के ऑफिसर्स से मिलके लोकल VLE का चयन दिसंबर मास के अंदर ही हो जाए, उसका हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये आप में से जो लोग अपने आसपास की पंचायतों में अपने ही जैसे एनर्जी वाले एक्टिव VLEs को ये काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो लोग भी सामने आएँ और इस नए CSCs में पार्टिसिपेट कर सकें।
दूसरी चीज़, इस संस्था को एक इंस्टीट्यूशनल रूप देने के लिए, ताकि ये जो काम हो रहा है अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से इसको सपोर्ट मिल सके, हर ज़िले में 2 डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी के तहत 2 लोगों की का नियुक्ति करने के लिए डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया है, जो लोग ओवरऑल ज़िले के अंदर CSCs के परिवर्तन को और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो ये 2 लोगों की नियुक्ति भी अगले आने वाले 2 महीनों के अंदर हो जाएगी। ये लोग आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक तरह से आपके लिए एक स्तंभ की तरह रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। 2 चीज़ें और अभी एक निर्णय हुआ है और उसमें आने वाले समय में काम होगा। एक तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आने वाले समय में सारा पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक होगा। गवर्नमेंट की सभी सर्विसेज, सभी पेमेंट और रिसीट, और वो गांव के स्तर पे अगर कोई CSC में आके पेमेंट करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का दर्जा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपके यहाँ से पेमेंट होने की, जो एक्टिविटीज़ में पेमेंट होगा उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी। हमने कहा है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर 90% से ज़्यादा संख्या जो गवर्नमेंट की पेमेंट की और रिसीट की मिलती है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए हो, चाहे वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो, लेकिन वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, और इससे आपके काम को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज़ जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी वो कठिन भी है लेकिन कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि आज की तारीख में बहुत सारी सर्विसेज हमारी इंग्लिश में हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोग इंग्लिश में काम कर लेते हैं, लेकिन जो गांव में आपके पास जो आपकी कस्टमर्स हैं, जो आपके वहाँ के गांव के लोग हैं, वो वहाँ पे आते हैं, तो उनको वहाँ पे इंग्लिश में काम करने में कई बार कठिनाई हो सकती है। और उसके लिए हमने लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने के लिए एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें हम इंडस्ट्री के साथ मिलके और CDAC के साथ मिलके और गवर्नमेंट के दूसरे स्थापनों NIC वगैरह के साथ मिलके हमारी ये कोशिश है कि जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट और सर्विसेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब लैंग्वेजेस में, इंडिया की जितनी भी ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें अवेलेबल कर सकें। ये मुश्किल काम है, टेक्नोलॉजी इसमें अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, हमें टेक्नोलॉजी विकसित करनी है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि सबको साथ लेके चलें। इंडस्ट्री में जो काम हुआ है, गवर्नमेंट में जो काम हुआ है, उसको साथ लेके चल के इस काम को करें। जिस दिन हम ये सर्विसेज लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इन सर्विसेज जो आज लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग इन सर्विसेज का लाभ उठा सकेंगे। मेरे को लगता है आने वाले समय में डिजिटल इंडिया की जो विजन है उसमें CSCs का बहुत बड़ा महत्व है। और एक और चीज़ के बारे में कहना चाहूँगा अंत करने से पहले, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग सब निभा रहे हैं, वो है दिशा का प्रोग्राम, डिजिटल साक्षरता का प्रोग्राम। डिजिटल साक्षरता का प्रोग्राम जो हमने पिछले साल CSC SPV को सुपुर्द किया था, 50 लाख लोगों का 5 साल का टारगेट था। सर, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि CSC के माध्यम से तकरीबन 1.25 साल के अंदर हम लोग 15 लाख से 17 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं सर। और ये 50 लाख का टारगेट हम लोग 5 साल के टाइम पीरियड से बहुत पहले कंप्लीट कर लेंगे, ये हमें पूरी आशा है सर, जिसमें हमारे CSC भाई बहनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। 50 लाख साक्षरता करने से हमारा काम पूरा नहीं होगा। हमारा काम है देश में हर सिटीज़न, इस डिजिटल इंडिया के विजन में एवरी सिटीज़न शुड बी एबल टू टेक सर्विसेज ऑनलाइन, और 50 लाख एक बार हो जाएंगे तो और आगे बढ़ाएंगे इसका कार्यक्रम को। लेकिन आप लोग ने जो उसके लिए सेवा की है, आप लोग ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस काम को ऐसे आगे बढ़ाते रहिए, और हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में CSC जो है गवर्नमेंट का, लोगों का और बिजनेस का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। धन्यवाद।